अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पे अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तक 3,37,000 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा 1,55,000 लोग पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में अब तक 45,637 यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं, जबकि गंगोत्री में अभी तक 66,000 श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री की बात करें तो 70,000 से ज्यादा भक्त यहां पर मां यमुना की पूजा अर्चना करने और साथ ही आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। तो चारों ही धामों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो भीड़ है इस वक्त वो केदारनाथ में है। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ के जो कपाट है वो 10 तारीख को खोले गए थे और अभी महज कुछ ही दिन बीते हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किया। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है लोगों के लिए दर्शन कराना और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को करना। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर जाम के हालात सामान्य होने लगे हैं। गेट सिस्टम से यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है और इस दौरान यात्री भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और अब यात्री आराम से यात्रा कर पा रहे हैं। वहीं गंगोत्री विधायक ने पुलिस के काम की जमकर तारीफ भी की है। ट्रैफिक से अब यात्रा बाकायदा सुचारू रूप से चलने लग गई और जो ऊपर जाम लगा उससे पूरा फर्क, क्योंकि अगर वास्तव में जो सारी गाड़ियां ऊपर को चली जाती तो कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत जिसको पुलिस कप्तान ने लगातार इस पे मॉनिटरिंग की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा रूट में इस बार ज्यादा डॉक्टर तैनात किए हैं और 100 डॉक्टरों की तैनाती की गई है, ड्यूटी लगाई गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों धाम में अब तक 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं धामों में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की समस्या का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भीड़ ज्यादा हो रही है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को गंगोत्री यमुनोत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जो 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं 4 धाम यात्रा में आए 6 श्रद्धालुओं की मौत अभी तक हुई है, जिसके बाद अब यात्रा रूट पर स्वास्थ्य मित्र और एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम करने पर फोकस है। इस बार यात्रा रूट पर पिछले साल के मुकाबले 40 ज्यादा डॉक्टर लगाए गए हैं और 100 स्वास्थ्य मित्र पैदल मार्गों पर मौजूद हैं। 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की है और ये सामान्यतः जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये काम करेंगे और पूरे यात्रा रूट में कहीं पे भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में इंफॉर्मेशन भी पहुंचवाएंगे और जो यथासंभव मदद है यात्री की वो भी करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोगों ने इस बार 40 डॉक्टर्स और लगाए हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। टीम पूरी तैयार है। हमने लगभग 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल तैनात किए गए हैं और 156 एम्बुलेंस हमारी यात्रा रूट पे तैनात है। साल 2023 में 4 धाम यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं इस बार शुरुआत में 6 यात्रियों की मौत प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। वहीं सचिव सुंदरम ने गंगोत्री धाम और यात्रा पड़ावों का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से यात्रा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के साथ ही यात्रा से जुड़े पुरोहित, होटल व्यवसाय के साथ में बैठक की। वहीं सचिव ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। होने की वजह से और उसके साथ साथ ये जो 42 सीटर की बस आ रहे हैं वो आमने सामने नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से रोक करके छोड़ना पड़ रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही होगी और यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है तो गाड़ियों की संख्या भी काफी ज्यादा है।
उत्तराखंड में यात्रा कोई भी हो, 70 साल आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यात्रा को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में पर्यटन मंत्री ने प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है, जबकि देवस्थानम बोर्ड का प्रयोग पहले फेल हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल पुण्य कमाने, स्नान करने, पितृमोक्ष के लिए करोड़ों हिंदू उत्तराखंड आते हैं। चार धाम, गंगा स्नान, कांवड़ मेला आदि कैलाश के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार की चार धाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही भक्तों की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 15 अप्रैल से 15 मई तक 26 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले साल चार धाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालु आए थे। इसी तरह कांवड़ में हर साल करोड़ों यात्री पहुंचते हैं। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। तो पिथौरागढ़ की आदि कैलाश की मुश्किल यात्रा में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मतलब ये कि हर यात्रा में यात्रियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही हैं। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस सब के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है, जिसका काम सभी भीड़ भाड़ वाली यात्राओं को मैनेज करना हो। जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक प्राधिकरण बनाइए यात्रा का, वो बहुत आवश्यक है। यूपी के अंदर बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, हमारी नीलकंठ की यात्रा हो, कुंजापुरी की यात्रा हो, चारधाम की यात्रा हो, इसके लिए एक प्राधिकरण जो हो इसको पूरी तरीके से संचालित करे तो बड़ा उत्तम होगा। सारी यात्राओं को मैनेज, सारी यात्राओं को, टोटल यात्राएं जितनी भी हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा है, इन सबको मैनेज करे, क्योंकि उसका अनुभव भी होगा। चार धाम के मंदिरों में सिस्टम मैनेज करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना। ऐसे में क्या प्राधिकरण बनाने से भीड़ मैनेज हो जाएगी और प्राधिकरण भी उन्हीं अफसरों की निगरानी में काम करेगा जिनके लिए अकेले चार धाम की भीड़ कंट्रोल करना चुनौती बना हुआ है। अरे ये जो अभी सामने है वो तो कर दो, प्राधिकरण तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन इस समय तो चार धाम यात्रा सुव्यवस्थित करो, सब पूरा बवाला मचा हुआ है। हजारों यात्री वापस चले जा रहे हैं बिना दर्शन किए। कितनी तकलीफ की बात है। क्या ये हमारे इंप्रेशन लेकर के जा रहे होंगे? यात्रा मेला कुछ भी हो, तय है कि हर साल यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में भीड़ कंट्रोल करने का काम चाहे प्रशासन करे या प्राधिकरण, बिना ठोस प्लानिंग के कुछ नहीं बदलने वाला। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दूसरे राज्यों में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। आज सीएम धामी हरियाणा और दिल्ली में ताबड़तोड़ चुनावी रैली करेंगे और सबसे पहले सीएम अंबाला में जनसभा करेंगे, तो वहीं शाम 5 बजे उत्तर पश्चिमी दिल्ली में चुनाव प्रचार और रात को 9:30 बजे नई दिल्ली सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से वोट करने की अपील करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मामला लगातार उलझता जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर एसएलपी दायर की है और अब उस एसएलपी के खिलाफ देहरादून बार एसोसिएशन रिट दायर करने वाला है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हाईकोर्ट बनाने की मांग भी तेज हो गई है। श्रीनगर में हाईकोर्ट की मांग हो रही है और ऐसे में फैसला आने में अभी कुछ और वक्त भी लग सकता है। देहरादून के डोईवाला में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले एक दुकान में आग लगी थी और उसके बाद में 3 और दुकानों को आग लग गई और साथ ही सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। पहले एक दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद में देखते ही देखते बाकी जो दुकान थी उसे भी आग के अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक वजह पता नहीं चल पाई है कि किस कारण के चलते यहां पर आग लगी थी।
रामनगर में कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 कॉर्बेट की सीमा से होकर गुजरता है। कॉर्बेट की सीमा से 500 मीटर दूरी तक साइलेंस जोन घोषित किया गया है। अब ऐसे में यहां पर ज्यादा शोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रोड पर चलने वाली कई गाड़ियां प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि यहां के वन्यजीवों की दुनिया में खलल डालती है। अब ऐसे में इसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन सतर्क हो गया है। उन्होंने कॉर्बेट की सीमा पर प्रेशर हॉर्न बजाने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया है और साथ ही हॉर्न का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। 309 के करीब में प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल न करें और साधारण हॉर्न्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि वन्यजीव विचलित न होएं। तो इसके लिए अगर बार बार समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो नॉइज़ रूल्स हैं उनकी सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी हफ्ते से कॉर्बेट पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में एक और बाघ लाया जा रहा है और इसके साथ ही राजाजी में ट्रांसलोकेट किए जाने वाले बाघों की संख्या 5 हो गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्क के ईस्टर्न पार्ट में 52 बाघ हैं, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में एक अकेली बाघिन बची हुई है। इस इलाके को भी आबाद करने के लिए 2020 में यहाँ टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से यहाँ 5 बाघ लाने पर काम शुरू किया गया। बीते 4 सालों में सफलतापूर्वक 4 बाघ शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब इसी हफ्ते आखिरी और 5वें बाघ को भी कॉर्बेट से लाया जा रहा है। इस बाघ को कॉर्बेट के जंगलों से पकड़ा जा चुका है, जिसे इन दिनों कॉर्बेट के ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। जो चारों टाइगर यहाँ पर हैं वो पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपना एक तरह से घर बसा लिया है और वो रह रहे हैं उसमें अच्छे तरह से। वास स्थल जो है उनका उसमें वो बढ़िया से एडजस्ट कर गए हैं। अभी इसी प्रयास के अंतर्गत एक और मेल टाइगर लाने का हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि यथाशीघ्र इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में ट्रांसलोकेट किए गए बाघ पूरी तरह से पार्क के माहौल में रच बस चुके हैं। पार्क प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैटेलाइट कॉलर, कैमरा ट्रैप और फील्ड टीमों के जरिए इनके पल पल के मूवमेंट पर नजर रखी गई है। राजाजी में ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स की संख्या 5 हो जाएगी, जो कि हमारा जो फर्स्ट फेज था, जो NTCA द्वारा जिसकी अनुमति दी गई थी, उससे पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम फिर NTCA के विशेषज्ञों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करेंगे और इसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो इसके अगले चरण की भी तैयारी करेंगे। 2020 से शुरू किया गया टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट उत्तराखंड का पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की शानदार सफलता के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फेज 2 भी शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत कुछ और बाघ राजाजी पार्क में लाए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड से कई स्टूडेंट्स दूसरे राज्य का रुख करते हैं, जबकि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों के स्टूडेंट को CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में कई सारी दिक्कतें भी आती हैं। सबसे बड़ी समस्या अब ये एग्जाम सेंटर बनता जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। यानी भले ही 12वीं में आप स्टेट टॉपर हो या स्कूल टॉपर, बिना एंट्रेंस टेस्ट पास किए आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बुधवार से देश भर में CUET के एग्जाम शुरू हो गए हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कॉलेज में एडमिशन के लिए CUET होना चाहिए। उनका मानना है कि पहाड़ के दूरस्थ जगह के बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि उनके सेंटर मैदानी इलाकों में पड़ जाते हैं और एंट्रेंस भी सिर्फ एक दिन नहीं होता, जिसकी वजह से दूर गांव के बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि हमारे पहाड़ के बच्चे जो उत्तरकाशी, चमोली या कहीं भी, इनको अभी पूरा पता नहीं है कि CUET क्या है, ठीक है। और अगर CUET का फॉर्म भरते भी है तो जैसे पिछले बार हुआ था, किसी का रुड़की पड़ गया, किसी का हल्द्वानी पड़ा, वो बहुत दूर पड़ जाता है पहाड़ का बच्चा। तो वो बच्चा अब पहाड़ से पैसा अपना इतना नहीं है कि वो खर्चा लगा के अपना एक दिन पेपर देने चले जाए। और CUET के पेपर भी एक नहीं हो रहा, एक ही दिन में एक पेपर नहीं है। इसके 5 सब्जेक्ट है, 5 अलग अलग पेपर देने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रोफेसरों का मानना है कि कंपटीशन की ये व्यवस्था अच्छी है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है।
जहां से वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से बच्चे को एक बड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, एक कंपटीशन फेस करने का उसका एक जो उसके अंदर एक स्पिरिट है वो डेवलप होती है। और जो 11th-12th में जो रेट रेस पहले चल रही थी कि परसेंटेज अगर आएगा, 95 वाला भी परेशान रहता था, 10 जगह अप्लाई करता था, फिर भी वो डिजेक्टेड होता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे कि एग्जाम देकर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।